सोचिए, कई लोग डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन अगर वही डॉक्टर हॉस्पिटल की दीवारों के पीछे शैतान का रूप ले ले तो आप क्या कहोगे। ये जो स्टोरी दोस्तों आज आपको मैं सुनाने लगा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि ये सुन के आपकी रूह कांप जाएगी और आपका खून खौलने लग पड़ेगा। ये आज की हमारी स्टोरी शुरू होती है दोस्तों यूके से, और वहाँ की एक सिटी है लैनकास्टर। ये वहाँ की स्टोरी है और वहाँ पर रहते हैं एक इंडियन डॉक्टर जिनका नाम है अमल बोस, जो कि इंडियन ओरिजिन है और उनकी उम्र है 55 साल। वो वहीं के एक हॉस्पिटल में जिनका नाम है ब्लैकपूल विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहाँ पर वो एक हार्ट सर्जन है। उनका बहुत ज़्यादा नाम है, उनके द्वारा कई पेशेंट्स को दिल की बीमारियों से तंदुरुस्ती मिली है। उनका जो जिक्र है एक टॉप क्लास के जो हार्ट सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनमें आता है। और उस हॉस्पिटल में वो एक डिपार्टमेंट के अपने के हेड भी हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन दोस्तों ये जो दिल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमल, उनका जो दिल का अपना सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। उनके दिल में पूरी तरह से कालख और मैल भरी हुई है, क्योंकि दोस्तों जो उनके कोलीग्स हैं वो उनको एक तरह से एक घमंडी और एक बहुत ज़्यादा प्राउड डॉक्टर मानते हैं, जो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता और अपने कोलीग्स के साथ जो हरकतें वो करता था दोस्तों, उसकी वजह से जो कोलीग्स हैं उसके साथ काम करने से भी वो डरते थे। दोस्तों ये टाइम पीरियड है 2017 से लेकर 2022 तक, जब डॉक्टर अमल बोस जो हैं अपने हॉस्पिटल में अपने ही कोलीग्स जो फीमेल्स हैं, ख़ास तौर पे जो नर्सेज, और उनमें भी ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां जो नई नई वहाँ पर काम पर आती हैं, उनको ये अब्यूज़ करते थे। ये दोस्तों डॉक्टर अमल जो हैं उनको इनप्रोपरेटली टच करते थे, उनको बार बार में उनके साथ उनको हाथ लगाना, उनके साथ किसी न किसी तरीके से ऐसी हरकतें करना जो कि एक प्रोफेशनल को ना तो शोभा देती हैं और ना ही उनको कानून इजाज़त देता है। ये जो दोस्तों काम है कई सालों तक चलता रहा। अगर आप सोच रहे हैं तो क्यों किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की इतने साल, दोस्तों इनका जो दबदबा था ये डॉक्टर बोस का वो बहुत ज़्यादा था उस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये उस डिपार्टमेंट के हेड थे, जिसको भी काम पर रखना चाहते ये इनका इन्फ्लुएंस था, जिसको भी ये अच्छा नहीं समझते ये उनको डिपार्टमेंट उनका चेंज भी करवा देते थे। और ख़ास तौर पे दोस्तों जो इनका शिकार होती थी वो होती थी यंग नर्सेस, जो अभी अभी ट्रेन होके आई थी, जो इनके साथ इनको असिस्ट करती थी। ये बातों बातों में दोस्तों उनको हाथ लगाते, उनके साथ फ्लर्ट करते, और कई बार दोस्तों इन्होंने अपने जो कलीग्स हैं, अगर कोई नई नर्स आती तो उनको ये इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराते कि देखो फ्रेश मीट आया है। ये दोस्तों रिपोर्टली बताया जा रहा है, ये इन्होंने बाद में बात मानी भी है कि ये जो नया जो आते थे नर्सिस और जो काम करने वाले, उनको कहते थे कि फ्रेश मीट आया है। और कई दोस्तों जो इनकी कोलीग्स हैं उन्होंने इनकी जो बदतमीजियां हैं, इनकी जो असॉल्ट्स हैं वो सहे हैं, लेकिन वो डर की वजह से, क्योंकि इनके हाथ में होता था उनकी ड्यूटीज़ को चेंज करना। और कई नर्सों ने ऐसे बताया कि जब हमें पता होता था कि एक हफ्ता हमने डॉक्टर अमल के साथ काम करना है, वो सिक कॉल कर देती थी कि वो काम पर ही नहीं आती थी बेचारी, कि इस बंदे के मत्थे लगने से अच्छा है कि हम कह देंगे मैं ठीक नहीं हूँ। इतना ज़्यादा दोस्तों आप सोचो कि बंदे ने प्रेशर डाला हुआ था और अपनी पोस्ट का और अपने अधिकारों का इन्होंने नजायज़ फ़ायदा उठा के, मान लो किसी लड़की ने कुछ ना की, अगर इन्होंने छेड़ा और वो लड़की ने कुछ आगे से कहा तो डॉक्टर बोल देता है तू डेज में काम करती है, मैं मेक श्योर करूंगा कि तू रात को तेरी शिफ्ट्स लग जाएं। और जो रात को काम करती थी उनको कहता था मैं तेरी चेंज करवा कर डेज में डाल दूं, मतलब कि करके उनको ऐसे जो है वो ब्लैकमेल करता था कि अगर तुमने बात नहीं मानी। और इसके ऊपर मान लो कोई लड़की ने पूरी तरह विरोध कर दिया तो उसको हंस के ये कहता था कि मैं तो ऐसे फ्लर्ट कर रहा था, आप तो गुस्सा ही कर गए। और दोस्तों एक बार सोच के रखना कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं और आप हार्ट सर्जन हैं माने जाने वाले, तो लोग जो नीचे होते हैं वो थोड़ा बहुत डरते हैं।
और दोस्तों ऐसे ही ये काम चलता रहा और कई सालों तक ये अपने जो कोलीग्स लड़कियां हैं खासतौर पे यंग, उनको ये हाथ लगाता रहा। और एक दो इनमें से लड़कियां हैं जिन्होंने डिटेल में भी बताया कि मान लो जब वो डॉक्टर्स को ग्लव्स पहनाती थी तो ये उनके हाथ पकड़ लेते थे। कोई लड़की यंग नर्स वहां पर खड़ी है तो उसका पेन उतारने कि जैसे मान लो कि मेरे को पेन चाहिए तो उसका पेन उतारने के साथ साथ उनके चेस्ट को हाथ लगा देना, उनको ग्रोप करना, ऐसी सी नीच और गंदी हरकतें दोस्तों डॉक्टर अमल बोस जो हैं वो करते रहे हैं। आप इनकी हरकतें देखो और इनकी पोस्ट देखो, कई साल इन्होंने पढ़ाई की है, इस ट्रेनिंग ली है इस अपने प्रोफेशन की, कितना ज्यादा उसमें दिमाग लगाया, उसके बाद ये इस पोस्ट में पहुंचे हैं। लेकिन जो मेंटेलिटी है, जो हरकतें हैं दोस्तों, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। इन्होंने, क्योंकि जो अब रिपोर्ट्स में पता चला है, हो सकता है कि इन्होंने पिछले अपने कहीं काम जहां पर काम करते वहां पर भी ऐसा किया हो, लेकिन जो यंग नर्सेस बेचारी जो अभी अभी क्वालिफाइड हुई, उन्होंने नहीं कुछ कहा कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। कोई भी कारण हो सकता है, शर्म के मारे भी नहीं कह सकता एक कई बार बंदा। तो इन्होंने उनका फायदा उठाया और पूरी तरह से उस हॉस्पिटल में इन्होंने गंद फैला के रखा हुआ था। कई लड़कियों ने दोस्तों पुलिस को यह भी बताया है कि जब कभी कोई नया स्टाफ या नई कोई लड़की आती थी यंग, जो डॉक्टर बोस के साथ जिसकी ड्यूटी डाली जाती थी, उनको पक्का पता होता था कि डॉक्टर बोस जो है वो इसके ऊपर भी अब्यूज करेंगे, इसको भी इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करेंगे। और बाद में जब वो लड़की से पता करती थी तो वो बात सही होती थी। ऐसे कई देर तक दोस्तों डॉक्टर बोस जो हैं वो अपनी अथॉरिटीज़ का, अपने दोस्तों इस गंदी हरकत का वो काम करते रहे। लेकिन एक दिन फिर एक जो वहाँ की स्टाफ थी उसने कहा कि नहीं, बस अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकती। तो उसने जाके फिर फॉर्मली जो ऑफिशियली कंप्लेंट थी वो डॉक्टर के ऊपर दायर की। और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोस्तों कम से कम 5 लड़कियों ने इसको जो उनके ऊपर असॉल्ट किया था डॉक्टर ने, उनके बारे में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई। और बाद में दोस्तों इनको सस्पेंड किया गया वहाँ से, हॉस्पिटल से। और यहाँ तक भी रिपोर्ट्स दोस्तों आई हैं कि जब ये फ्री थे, क्योंकि इनको पता था कि अब मेरे ऊपर केस चलेगा, मैं बेल पे रिहा हूँ, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये डिलीवरीज का भी काम करते रहे इसके इन बिटवीन। ये रिपोर्ट्स की मानी जाए तो लेजरली ये डिलीवरीज भी करते रहे हैं डॉक्टर अमल। बाद में दोस्तों अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, पुलिस जो है वो जो विक्टिम्स हैं उनसे सारी स्टेटमेंट्स ले लेती हैं, जो कलीग्स हैं उनके पास से भी सारा वो इकट्ठा कर लेती हैं। बाद में अभी दोस्तों 2 दिन पहले ही इनको फिर कोर्ट में बुलाया जाता है हियरिंग के लिए। और इनके ऊपर दोस्तों वो पूरे जो काउंट्स हैं 5 असॉल्ट करने के, वो इनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन यंग नर्सेस को, यंग स्टाफ को इनअप्रोप्रिएटली टच किया, उनको ग्रोप किया, उनको अनकंफर्टेबल किया। और अब ये जो हरकत इन्होंने की है, उन स्टाफ के जो मेंटल हेल्थ है उनके ऊपर असर पड़ रहा है कि लोगों ने सिक कॉल करनी शुरू कर दी कि मैं इस बंदे के मुंह ही नहीं लगना चाहती, मैं इसके साथ काम ही नहीं करूंगी, मैं आज काम पे ही नहीं आऊंगी। ऐसी उनकी दोस्तों दशा बना दी थी। इसके लिए जज ने दोस्तों डॉक्टर अमल बोस को, जो कि 55 साल के हैं, उनको 6 साल की कैद सुनाई है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों इनको ऑफेंडर जो होता है, एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर इनके यहाँ रिकॉर्ड चढ़ जाता है कि इन्होंने ऐसी हरकतें की थी, उसके लिए इनको पूरी लाइफ का उसके ऊपर डाल दिया है, जो ऑफेंडर का रजिस्टर होता है। अब पूरी जो जिंदगी है इनका रिकॉर्ड ऊपर आता रहेगा और इनको 6 साल की कैद सुनाई है। आप देखो दोस्तों, इस कहानी में एक पढ़ा लिखा, एक हाईली एजुकेटेड एक हार्ट सर्जन है, जो कि अपने जूनियर्स को, जिनकी सहायता करनी चाहिए थी, उनको और ज़्यादा सपोर्ट करके उनके काम में निखार लाना चाहिए था, उसकी बजाय इस दरिंदे ने उनके साथ ऐसा हरकतें की, उनको ऐसे इनअप्रोप्रिएटली टच करा कि उनकी ज़िंदगी जो है अब कहीं की नहीं रही, क्योंकि वो लोग अब मेंटली अपसेट्स हो चुके हैं जितने इसके विक्टिम्स थे। तो क्या फ़ायदा मिला?
आप देखो यार आपकी पोस्ट क्या है। फिर लोग कहते हैं कि यार इन कंट्रियों में लोग जो है वो रेशली कमेंट्स करते हैं, जहां बुरा भला कहते हैं। वो ऐसे से जब कांड होते हैं, ऐसे से केस होते हैं, तभी लोग दोस्तों फिर ज़्यादा गुस्से में आते हैं। और इन जैसे लोगों की वजह से जो हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हैं, जो हर एक दोस्तों बाहर की कंट्री से आया, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी आए हों, बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े हेल्पफुल डॉक्टर हैं जो सारा सारा दिन मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन इन जैसे दोस्तों हैवानों की वजह से उन डॉक्टर्स की रेपुटेशन में भी फ़र्क पड़ता है। अब ये अपने पापों की सज़ा दोस्तों जेल में काटेंगे और पूरी लाइफ इनका रिकॉर्ड बन गया है। क्या फ़ायदा मिला? ऐसे से दोस्तों लोगों के लिए आप मुझे डिमांड करते हैं वो डायलॉग के लिए कि कौन लोग हो यार, कौन हो तुम, कौन डॉक्टर हो यार तुम, यार कमाल बंदे हो यार, तुम उनकी हेल्प करो अपने जूनियर्स की। तुम उनको कभी पेन के बहाने टच कर रहे हो, कभी यूनिफॉर्म के बहाने टच कर रहे हो। यार कौन हो तुम यार? ना करो यार, दूसरे बंदों का बेड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? इन कंट्रियों में तो पहले वो बड़े खिलाफ है हमारे बंदों के, वो तो पहले कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालो। आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे फिर बाद में दोस्तों ये न्यूज़ पेपर्स में जाती है पूरे, और इनकी न्यूज़ चैनल पे वीडियोस बनती हैं, तो क्या इज्जत रहती है यार? कंट्री की बदनामी होती है, कम्युनिटी की बदनामी होती है। फिर वो एक बंदे ने काम किया और दूसरे सबको ही ऐसा समझते हैं। तो यार ना करो यार, ऐसी हरकतें ना करो। जो आने वाले लोग हैं उनकी बेड़ियों में भी आप पत्थर डाल दें तो क्या फ़ायदा हुआ? ये एक दोस्तों अवेयरनेस का यूनिक केस था, क्योंकि मैं ये स्टोरी बनाने का मेरा मकसद था कि जो लोग, कई हो सकता है कि कई लड़कियां जो हमारी हॉस्पिटल्स में काम करती हैं उनके साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा हो, जहाँ हो रखा हो, तो आप प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो अथॉरिटीज़ को बताएं, सामने आएँ, और जो लोग उन्हें ऐसे इनप्रॉपर्टली टच करके या किसी भी तरह हरास करते थे वो उनकी रिपोर्ट लिखाएं, ताकि इन जैसे दरिंदों की जहाँ पर जगह है असली वहाँ पर इनको भेजा जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर करना। आप इस वीडियो के नीचे दोस्तों अपने कमेंट्स में मुझे राय जरूर देना, आप क्या सोचते हैं। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ कि डॉक्टर बोस को जो सज़ा मिली है वो इतनी काफ़ी है। क्या ये अगर कोई और काम करेंगे तो वहाँ भी ऐसा अपना बिहेवियर करेंगे, या आपको लगता है कि जो इनके साथ हुआ वो इतना बहुत है? मैं आपके रिप्लाइज की दोस्तों वेट करूंगा। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।